सुप्रभात। शक्तिपात का करिश्मा। शक्तिपात का करिश्मा, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। संत परंपरा के कुछ वक्तों ने तवज्जो के बजाय शक्तिपात शब्द का प्रयोग किया। जो केवल आंशिक रूप से ही सही है। साधक की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसका शक्ति ह्रास भी तवज्जो द्वारा किया जाता है। संक्षेप में केवल इतना कहा जा सकता है कि एक साधक के आध्यात्मिक उत्थान के लिए जब जिस वक्त जिस स्थिति की जरूरत महसूस की जाती है, उसके सद्गुरुदेव अपनी तवज्जो से उसे वही उपलब्ध कराते रहते हैं। अब संतमत के एक बहुत बड़े बुजुर्ग के पास एक सज्जन पूजा सीखने के लिए आए और साधक महोदय थोड़े से ही समय में बड़ी तेजी पकड़ गए। तो उनके सद्गुरुदेव उनके विषय में बहुत ही चिंतित रहते थे कि कहीं ये घर बार छोड़कर चल ना दें। इसलिए उनकी इस तेजी को उनके सद्गुरुदेव अपनी तवज्जो से नियंत्रित करने का प्रयास करते थे। हमारे यहाँ के तरीके में शिष्य की हर गड़बड़ी के लिए सीधे सीधे उसके गुरुदेव जिम्मेदार माने जाते हैं। इसलिए वो अपनी तवज्जो के सहारे उसकी हर हालत पर हर समय नजर रखते थे। तो संतमत के एक बहुत पुराने सत्संगी भाई जो कानपुर में पूज्यपाद चचा जी की सेवा में नित्य प्रति सत्संग लाभ हेतु जाते थे, एक दिन सोते समय काम वासना के शिकार हो गए। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से सहयोग चाहा, परंतु वो कतई तैयार नहीं। आखिर को जोर जबरदस्ती पर उतर आए, परंतु सफलता नहीं मिली। आखिर को बेहद नाराजगी की हालत में सो गए। तो रोज की तरह वो सुबह पूज्यपाद चचा जी साहब की सेवा में हाजिर हुए। जब वापस चलने लगे तब पूज्यपाद चचा जी साहब ने उनसे कहा कि बहू यानी उनकी धर्मपत्नी का स्वभाव बहुत अच्छा है। बस इतना सुनते ही वे फूट पड़े तथा कहने लगे कि चचा आपको नहीं मालूम, बहुत दुष्ट स्वभाव की एक खुदगर्ज औरत है। इस पर पूज्यपाद चचा जी साहब ने उनसे कहा कि भाई तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं जोर जबरदस्ती की इजाज़त नहीं दे सकता। इतना सुनते ही उन सज्जन के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वे सोचने लगे कि चचा ये क्या कह रहे हैं। जब मैं जोर जबरदस्ती कर रहा था तब मैं था, वह मेरी पत्नी। तो चचा कहाँ से आ गए। उन्होंने फौरन हाथ जोड़कर पूज्यपाद चचा जी साहब से निवेदन किया कि चचा हम लोग अकेले अकेले हुआ करें, तब आप वहाँ तो मत आया करो। पूज्यपाद चचा जी साहब ने फौरन उत्तर दिया कि नहीं भाई, ये नहीं हो सकता। तो महान संत अपनी तवज्जो से क्या क्या करते हैं देखिए। इस प्रसंग में एक प्रकरण ज्ञातव्य है कि सैयद हसन अबुल हसन खिरकानी, खिरकान अरब में एक शहर का नाम है, अपनी माँ के बार बार कहने पर भी शादी को तैयार नहीं हुए। तो उनके माँ उनके सदगुरुदेव ख्वाजा सैयद बायजीद बस्तामी के पास गई। तो उनसे निवेदन किया कि हजरत ये शादी नहीं करना चाह रहे, हमारा वंश कैसे चलेगा। हजरत बायजीद बस्तामी ने उन्हें वापस भेज दिया तथा कुछ ही दिनों में सैयद अबुल हसन खिरकानी ने शादी कर ली, परंतु अपने सदगुरुदेव के पास आना छोड़ दिया। बहुत बड़ा जमाना गुजर गया। एक दिन सहमे सहमे अपने सदगुरुदेव की सेवा में आए तो उनके सदगुरुदेव ने उनसे कह दिया कि भाई तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी है, मैं चाहता हूं कि तुम उसे तलाक दे दो, तो मैं उससे निकाह कर लूँ। जब हजरत अबुल हसन साहब ने देखा कि उनके गुरु महाराज की नज़र उनकी बीवी पर है, तो उन्होंने बिल्कुल आना बंद कर दिया। तो श्रीमान पूज्यपाद भैयाजी साहब फरमाते हैं कि हजरत बायजीद बस्तामी के
सर भौहों के सारे बाल सफ़ेद थे तथा उनके सीने पर कोई भी कपड़ा टिकता नहीं था, जल जाया करता था। बहुत समय गुजरवाने के बाद जब हज़रत अबुल हसन खिरकानी फिर अपने सदगुरुदेव की सेवा में आए तो तब बोले कि हुजूर, मैंने बीवी से तलाक लेना तय कर लिया, आप उससे निकाह कर लें। इस पर उनके गुरुदेव ने उत्तर दिया कि अब तलाक देने की ज़रूरत नहीं है, मेरा काम हो गया है। तो एक समर्थ सदगुरु अपने शिष्य के हित को ध्यान में रखते हुए अपनी तवज्जो द्वारा किस किस मनोदशा से सफलतापूर्वक निकाल ले जाता है तथा कहाँ पर पहुंचाकर स्थिर कर देता है। महान संत सैयद हसन मीर जाने जाना रजी ने एक नायाब तोहफा साधकों की नज़र किया है। आपने फरमाया कि मुर्शद को अब कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो कुछ करना होगा उसके पीर ही करेंगे। इसके साथ गुरजनों के कंधे पर बहुत बड़ा बोझ आएगा, क्योंकि अब जुबानी उपदेश का सिलसिला भी बंद हो गया है। ये बात अलग है कि बुजुर्ग एक सत्संग सभा में ये कहें कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, परंतु व्यक्तिगत रूप से आपसे बात कोई नहीं कहेगा कि आप झूठ बोलना छोड़ दो।